श्री राजेश गौतम जी। चाहता महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझको महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सौभाग्य से ये सत्र उस समय चल रहा है जब प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने प्रदेश के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस महाकुंभ का आयोजन किया। दुर्भाग्य से एक घटना हो जाती है जिसमें कुछ श्रद्धालुओं की मृत्यु हो जाती है, कुछ श्रद्धालु घायल हो जाते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। विपक्ष का काम ही होता है कुछ कमियों, ज्यादा से ज्यादा कमियों को गिनाने का। मैं चंद लाइनों से शुरुआत करूंगा। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को समझाने निकला हूं, घायल पड़े जटायु को गोद में उठाने निकला हूं। मैं निकला हूं सबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी है अहिल्या को सम्मान दिलाने के लिए। इसी 2017 के पहले प्रदेश में और सरकारें रही हैं। कभी ये महाकुंभ के बारे में कमियां निकालते हैं, कभी ये संविधान का रोना रोते हैं। हमको तो अफसोस इस बात का होता है कि जब विपक्ष में बैठे हुए लोग संविधान की बात करते हैं, आजादी के बाद जब कांग्रेस की लगातार सरकारें रही हैं और देखा जाए तो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, एक एक कदम कदम पर उस समय की सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब को अपमान करने का काम किया। और 2012 से 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर हम इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें, जितनी ज्यादा बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करने का काम किया गया वो समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। हम अगर बात करते हैं इस उत्तर प्रदेश की पहचान की, 2017 से योगी जी के नेतृत्व में दूसरा कार्यकाल है। इन 7.5 साल के कार्यकाल में जहां उत्तर प्रदेश का नाम अगर कोई लेता था तो अपराधी के नाम से जाना जाता था, जहां पर गड्ढे हुआ करते थे, जहां पर बिजली नहीं हुआ करती थी, आज केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से, प्रदेश सरकार की योजना माध्यम से तमाम ऐसे कार्य अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे तो जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, अटल पेंशन की बात करें, तमाम ऐसे कई योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की पहचान देश में नहीं देश के बाहर भी हो रही है। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बाहर 2017 से पहले जाता था तो लोग दूसरी निगाह से देखते हैं। अभी हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि ये लोग विकास की बात करते हैं। याद करिए वो दिन जब आपकी सरकारें हुआ करती थी, नौकरी के नाम पर, थाने के नाम पर थाने बेचे जाया करते थे, तहसील बेची जाया करती थी। 2017 में जब से यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, एक भी व्यक्ति कोई उसका इल्जाम नहीं लगा सकता कि हम लोगों ने कहीं विकास के काम में रोड़ा डाला है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि अभी आज जो बजट पेश हुआ 8,08,000 करोड़ 736 करोड़ 6 लाख रुपए का, ये विकास के उस उत्तर प्रदेश को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है जो 4 जिलों के बॉर्डर पे है, वो चाहे अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, प्रतापगढ़ हो। और आप यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से शिक्षा की बात अगर करते हैं तो आजादी के बाद आज वहां पर 100 करोड़ की लागत से नवोदय विद्यालय बनकर के तैयार हो गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर के तैयार हो गया है, 3 पुल गोमती नदी पर बनकर के तैयार हो गए हैं, सड़कों का बहाया जाल एकदम बिछ गया है। और मैं धन्यवाद पुनः देना चाहूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि जिनके नेतृत्व में आज उसी विधानसभा में, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उसी विधानसभा में बजरंगबली जी का विजितुआ धाम है, जहां पर कालनेम राक्षस का बजरंगबली जी ने वध किया था। और सौभाग्य से वो विधानसभा ऐसी जहां से 120 किलोमीटर की दूरी पर काशी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज है और 70 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या है। इसी महाकुंभ के दौरान हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो आसाम से लोग आ रहे थे, दक्षिण भारत से आ रहे थे, जो काशी में दर्शन, भोले बाबा का दर्शन करके आ रहे थे, जिनको अयोध्या जाना पड़ता था, जिनको प्रयागराज जाना पड़ता, हम लोग उन श्रद्धालुओं को सेवा भाव करके कहीं न कहीं आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे।
मैं आपके अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कुछ अपनी विधानसभा के बारे में। मैं चाहूंगा कि वो विजयथुआ महावीरन जो सूरापुर नगर पंचायत में यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया है, अगर उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया जाता है तो एक और विकास की एक मुख्यधारा में जोड़ लिया जाएगा। वहीं से एक लखनऊ वाराणसी से जो पूर्वांचल को 15 किलोमीटर की रूट अगर 2 लेन कर दिया जाता है तो श्रद्धालुओं का आवागमन के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। मैं अपनी बात को ज्यादा, क्योंकि आपने बहुत समय दिया है, मैं अब इस बात से अपनी बात को खत्म करूंगा कि विपक्ष के लिए कि न मोहब्बत के लिए न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, क्यों अपने दिल को इस विपक्ष के बेरुखी से अपने दिल को दुखा रहा है, यही बेहतर है वक्त के साथ चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम।